हेलो बच्चों, आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम करेंगे हमारी एक्सरसाइज 12.1 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 9। तो हमारा क्वेश्चन है, अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस इज ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। तो बच्चों, इस क्वेश्चन में आपका कहा गया है कि आपका एक वुडन आर्टिकल दिया गया था। वो बना कैसे था कि एक सिलेंडर शेप का वुडन आर्टिकल है, उसमें से आपने उसकी जो दोनों साइड, जो सर्कुलर साइड्स होती है सिलेंडर की, उन दोनों साइडों पर से आपने हेमिस्फेरिकल बाउल जो है वो कट आउट कर लिए। तो आपकी कुछ फिगर ऐसी दिखेगी। ये आपका सिलेंडर था और ये डॉटेड दिख रहा है आपको। ये आपने इस साइड से भी और ऊपर वाले साइड से भी, दोनों साइड से आपने हेमिस्फेरिकल बाउल जो है वो उसके निकाल लिए। तो आपका यही बचेगा। तो अब आपसे पूछा है, जो बचा हुआ जो फिगर बचेगा, आपका बचा हुआ जो वुडन आर्टिकल है, उसका आपसे टोटल सर्विस एरिया पूछा है। तो बच्चों, आपको एक बात यहाँ पे आपको समझनी होगी। आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, सिलेंडर का पार्ट कितना बचा? सिलेंडर का तो सिर्फ ये और ये थोड़ा सा अंदर से और ये वाला एरिया दिख रहा होगा। ये क्या होता है? ये सिलेंडर का कर्ड सर्विस एरिया होता है। उसके साथ साथ आपको और एक चीज़ क्या दिख रही होगी? आपको यहाँ से ये जो एरिया दिख रहा है, मतलब जो वो वुडन आर्टिकल काटा होगा, तो एक ये नई परत सी बन गई होगी। तो ये भी तो एरिया में ऐड होगी, और सेम ये नीचे की तरफ भी एक नई परत बन गई होगी। तो ये क्या होता है? आपका ये हेमिस्फीयर का कर्ड सरफेस एरिया होता है। तो आपको ये जो है कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर में ऐड करना पड़ेगा, तब जाके आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल आएगा। तो बच्चों, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम क्या देख लेते हैं, इसमें जो आपकी अलग अलग शेप्स थी, एक तो सिलेंडर थे और दो आपके हेमिस्फीयर्स थे। तो उनके अलग अलग डायमेंशन देख लेते हैं क्या है। सिलेंडर के लिए आपको रेडियस क्वेश्चन में ही दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर, और जो हाइट है वो भी आपको क्वेश्चन में दी गई है, वो जो कि आपकी 10 सेंटीमीटर है। उसके बाद आता है आपका हेमिस्फीयर। तो जो हेमिस्फीयर है, जब आपने सिलेंडर में से कट आउट किए हैं, तो जाहिर सी बात है, जो सिलेंडर की रेडियस थी वही आपकी हेमिस्फीयर का भी रेडियस होगा। तो आपका हेमिस्फीयर का रेडियस भी 3.5 सेंटीमीटर होगा। अब बच्चों, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ वुडन आर्टिकल होगा आपका, वो कितना होगा? कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि दो हेमिस्फीयर्स जो हैं आपके कट आउट किए गए थे, ऊपर नीचे वाली साइड से और ऊपर वाली साइड से। तो बच्चों, CSE ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है आपका 2πRH प्लस 2 का 2 लिख दें। कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है आपका 2πr²। तो जब आप इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई करें तो आपका आ जाएगा 2πRH प्लस 4πr²। ये आपका आ गया। अब इन दोनों वैल्यूज़ में आपका 2πr जो है वो आपका कॉमन है, तो हम कॉमन को बाहर लिख लेंगे। तो इधर से आपका ब्रैकेट के अंदर क्या बचा? h बचा खाली, और इधर से आपका क्या बचा? 2r बचा। अब इनकी वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे। 2 की जगह पर 2, पाई का वैल्यू आपका 22/7, रेडियस थी है आपकी 3.5, ब्रैकेट में हाइट आपकी दी हुई थी हमें 10 प्लस, और रेडियस आपकी 3.5 थी, 3.5 का आपका डबल हो जाएगा 7। तो अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 2 × 22/7 मल्टीप्लाई बाय 3.5 मल्टीप्लाई बाय 17। और जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका जो आंसर है टोटल सरफेस एरिया ऑफ वुडन आर्टिकल, वो आपका 374 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो बच्चों, इसके साथ जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है 12.1 एक्सरसाइज का, वो फिनिश होता है, और जो हमारी एक्सरसाइज है 12.1 वो भी फिनिश होती है। आशा करता हूँ कि आपको ये एक्सरसाइज जो है पूरी अच्छे से समझ आ गई होगी, और कल से हम जो है एक्सरसाइज 12.2 जो है वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।